अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सरदार आमिर साहब, ये बताएं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका कल जो ख़िताब था यौम शुहदा पे, और उनका वो आखिरी ख़िताब था, अलविदाई दौरों के बाद उन्होंने आखिरी ख़िताब किया और उसमें बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने ये कहा कि जी हम तो सियासत के अंदर नहीं हैं और सियासत में फ़ौज को आना भी नहीं चाहिए। जबकि जब रजीम चेंज हुआ और जब इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर यहाँ पे जो वज़ीर दाखिला थे वो शेख रशीद थे, और यहाँ पे जो इंतज़ामात और सारा कुछ हैंडलिंग जो हो रही थी वो किसकी तरफ से हो रही थी? फिर वो फ़ौजी की तरफ से हो रही थी, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि यार हमारा तो इसमें किरदार नहीं है। तो जनरल बाजवा ने बेसिकली कल जो तकरीर की है उसमें अपना रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसमें उन्होंने उसको सेव करने की कोशिश नहीं की, या क्या किया? देखिए जी, कोई भी आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान सबसे बड़ा तब होता है जब इंसान गलती करने के बाद अपनी गलती को मान ले और उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसके ऊपर अमल दरामद करे। जिस तरह आपने जिक्र किया कि रजीम चेंज के दौरान यहाँ पे प्रिजनर वैन आ गई, यहाँ पे अदालतें खुल गई, ये सारा कुछ, हालांकि जो मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे वो शेख रशीद साहब थे और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इमरान खान थे, उसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें जब उस वक्त पता चला जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन का कंप्लीट हो गया। और फिर जो मैं समझता हूँ, जो मैंने कानून पढ़ा है, आइन पढ़ा है, उसके मुताबिक ये है कि जो लेजिस्लेशन या जो फैसले पार्लियामेंट के अंदर हो जाते हैं उसके ऊपर कोई कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। 69 गालिबन ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बावजूद स्पीकर की रूलिंग को वाइप आउट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसको दोबारा री रूलिंग की गई, और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला किया गया। ये सारा किसके कहने पे हुआ? वो कौन है? ये तो अरशद शरीफ भी बोलता बोलता बेचारा शहीद हो गया, और वो उसने पूछना ही गुनाह बन गया उसका। बाकी बातें ये जो जिस तरह ये सारा कुछ चलता रहा और अब तक चल रहा है, इसमें इनको जो बैठे हुए हैं इस वक्त वज़ीर आज़म साहब, जिन्हें यूके में आपके सामने उन्हें जुर्माना हो गया, और उनकी तकरीर है कि ये जुर्माना अगर मेरे पे हुआ तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, कौन से माफ़ी मांगूंगा। इसी तरह मैं आज जो है जनरल हमीद गुल साहब की, मैं उनको वली कहता हूँ, वक्त के वली थे वो, क्योंकि उनकी जितनी पेशिनगोइयाँ थी वो सच साबित हो रही हैं। उनकी पेशिनगोई में यह था कि सबसे पहले जो एहतसाब शुरू करें वो मुझसे शुरू करें, आर्मी के होते हुए मुझसे शुरू करें। मुझ पर बड़े इल्ज़ाम हैं, पहले सबसे पहले मुझसे शुरू करें, और आर्मी के हर आदमी का एहतसाब होना चाहिए। सबसे पहला एहतसाब यहाँ से शुरू करें, और एहतसाब होना लाजमी है। दूसरी उनकी जो बातें थीं वो ये थी कि आपने सब ने सुनी होंगी कि उन्होंने कहा था कि रजीम चेंज होगा जब आप, वो सारी उन्होंने सारी प्रेडिक्शन की थी। अच्छा, ये बताएं, वो सच साबित हो रही है। ये बताएं कि जनरल बाजवा के हवाले से जो खबर चली, उनके सासों के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये जो खबर है, इस खबर को जो चलाया गया वो ऐसे हलकों की तरफ से चलाया गया कि उन्होंने कहा यह जा रहा है कि इस तैनाती के ऊपर भी वो ब्लैकमेलिंग चाह रहे थे, या कुछ हो रहा था इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखें मेरी बात सुने। बात यह है कि ये जो आर्मी के ऊपर या हमारे इदारों के ऊपर जो फतूहात लगाना जो है वो शुरू हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से। उसके बाद मियाँ कह रहा हूँ फतवाजात जो है, फतवाजात जो शुरू हुए वो मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू किए। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ के जलसों में लगती रही नारे, ख्वाजा आसिफ इसमें इन्वॉल्व रहे। उसके बाद बहुत सारे लोग जो इनके हैं, ये हाशमी वगैरह तलाल, सबसे उन्होंने तकरीरें करवाई कि तुम इधर पाकिस्तान में रहोगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, इदारों को बदनाम किया गया। किसी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसी ने कहा कि जनाब आपके बच्चे उठा लेंगे, तुमने 3 साल रहना है, हमने सारी ज़िंदगी रहना है। ये सब सिलसिले जो चले, ये चले पिछली गवर्नमेंट जो सियासी पार्टियाँ थी उनके थ्रू, और ये सिलसिले चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि आज बाजवा साहब की जो FBI की रिपोर्ट है वो लीक हो गई। उसमें बताया गया कि जी एक दिन पहले उसको भेजा गया, फिर उसके बाद रिव्यू किया गया, तीसरे दिन 27 को भेजी गई, फिर 29 को रिव्यू किया गया, फिर 31 को रिव्यू किया गया, फिर इस तरह करके रिव्यू कर करके यानी नई से नई बना के भेजते रहे। तो 1-2-3 दिन में कैसे ये बढ़ गई। बाहर क्या ये जो कुछ भी है ये अगर सच है, मेरे देखें एहतसाब तो आपका अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ अगर आप नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा गया था कि आपने दूसरी चादर वो कहाँ से लाई।
तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा क्या किसी भी पाकिस्तानी अच्छा सर ये बताएं, शहरी है उसका हक है बिल्कुल वो पूछे। तो वो जो असासे निकले हैं उनका मनी ट्रेल होना चाहिए, लेकिन चूंकि कानून इस निकलने से पहले ये बन गया है कि आपके बच्चों के आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी बहू के जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी बीवी के जिम्मेदार नहीं हैं, और 50 करोड़ तक वैसे भी आपको अलाउ है। अच्छा सर ये बताएं, 50 से बहुत ऊपर की बात है। ये तो बहुत, लेकिन ये बताएं कि ये जो तैनाती है इसके ऊपर कोई एक नेशनल कंसेंसस नहीं हो रहा और इज्तिमाई जो सोच है वो हमारी यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही और हमारी पार्टियाँ जो है वो बैठ नहीं रही। हर हल्का जो है वो अपने ख़ास किस्म की तैनाती चाहता है और ख़ास किस्म के बंदे को लाना चाहता है, जो हमने जो देखा है और जो हमने अखज़ किया है। आप समझते हैं कि ये जो सदर पाकिस्तान की तरफ ये समरी अरसाल की गई है इसके ऊपर कोई डेड लॉक होगा या कोई मामलात खराबत की तरफ जाएंगे या नेशनलिज्म पे आना चाहिए या क्या होना क्या अभी बाकी है? देखिए सर, बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना पहले, क्या कहा कि एक तो पहली बात यह है कि ये जो रिकमेंडेशन होती है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से नहीं होती, बल्कि पूरी उसकी आर्मी के बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो एक फ़ाइल मुरतब करती हैं। उस फाइल के ऊपर नहीं, ये तो आपने कहा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि उनकी जो जनरल आसिम की जो अपॉइंटमेंट है वो 27 तक है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जाएंगे तो फिर उनकी जो रिकमेंडेशन होती है उसके ऊपर आमीन करना पड़ता है। उसमें कुछ रद्द-बदल ये हो सकती है कि जो COAS है उसको नीचे कर दिया जाए और दूसरे को ऊपर कर दिया जाए, ये इस तरह किया जा सकता था। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि ये जो लोग अब इस वक्त कर रहे हैं, एक मशवरा दे रहा है मुजरम, दूसरा मुलजिम जो है वो जाके मशवरा ले रहा है, ठीक है जी, और वो मुजरमा से मशवरा ले रहा है जो कन्विक्टेड हैं। अभी ये भी नहीं आप कह सकते कि वो मुलजिम है, वो मुजरम है। और ये जो मुलजिम साहब हैं जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो उसी दिन माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन गए और उनको रोका गया जज को, कभी उन्होंने कल वज़ीर आज़म बना, लिहाजा आप ना जाएँ। जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे उनको कहा गया कि आप ना जाएं क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर का मर्डर भी हो गया। वो सॉरी वो उनका दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है जो मुजरमों को यानी प्राइम मिनिस्टर और अपने ऐवानों में बैठाता है, और दुनिया का वाहिद मुल्क चाइना है जिसने अपने ऐवान के लोगों को निकाल सर वो तो इंग्लैंड की अदालत ने ये कहा कि इन्होंने जब ये कहा कि हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पे मसरूफ़ हैं तो उन्होंने आगे से ये कहा कि भाई यहाँ पे वज़ीर आज़म और आम आदमी एक ही जैसे हैं। वो तो दुनिया में तो कहीं ऐसा नहीं चलता। हम इस्लाम ने जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बाद होना तो ये चाहिए था कि इंसानियत सारी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो यहाँ पे तो ये हो रहा है, यहाँ पे उल्टा काम जो है वो चल रहा है। बात वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये यहाँ पे मनपसंद जो है ना जी, वो पाकिस्तान की बका का मसला समझ के मनपसंद को छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला आदमी है, जिससे हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स जो हैं वो सेफ़ हों, जिसका पाकिस्तान में कोई किरदार हो अच्छा, जिसके पीछे कोई ऐसी बात ना हो, उसको आना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। अगर आसिम मुनीर साहब भी आते हैं तो उनका ये सोचना चाहिए कि वो 3 दिन के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी ये तो ऐसी है जैसे मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना। लेकिन सर सारे जितने भी ये सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जितने भी ये जर्नल्स हैं, इन सब में तकरीबन एक जर्नल आमिर हैं जिनका कोई तकरीबन साल या 9 महीने 10-12 महीने रहते हैं। बाकी जितने भी उनके 1 महीना, किसी के 4 दिन, किसी का 1.5 महीना, ये वो रहते हैं। खैर बहरहाल नाज़रीन इकराम, आपने आज का प्रोग्राम देखा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो अच्छा हो, जिस भी आर्मी ऑफिसर की तैनाती हो, ख्वाब हो। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा सर, ये आर्मी हमारी है और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी, ज़ईशोर पाकिस्तानी अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और करना चाहिए भी है, क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ ये हैं। और हमारे कहते हैं ना, जब जिस तरह दिल में तकलीफ़ होती है इनको कोई कुछ कहे तो हमें बिल्कुल होती है, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट लोग हैं कि ये आवाम भी उनके बच्चे हैं। उनकी अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अपने बुज़ुर्गों की तरफ ही देखते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। आप ख़ुद सोच लें, आज से 4 माह पहले जो महंगाई की हालत थी वो आज 46% बढ़ गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, वाइट कॉलर आदमी जो है वो गुर्बत में चला गया है। तो ये आपको भी सोचना, ये आने वाले आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ा टास्क है और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि जो भी आता है वो इन चैलेंजेस का सामना करेगा। और चाहिए भी ये कि एक ऐसा बंदा आना चाहिए जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रखे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।